हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितना भी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है बच्चों, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे इसका फंक्शन हो, चाहे इसका स्ट्रक्चर हो, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इन सभी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है बच्चों? क्योंकि ये क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है एटीपी की प्रोडक्शन में। ठीक है, एटीपी की प्रोडक्शन में जो है अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब एटीपी की प्रोडक्शन कैसे होगी बच्चों, किसके थ्रू होगी? एटीपी की प्रोडक्शन होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हमारे एटीपी बनते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एटीपी है क्या, है ना? तो एटीपी क्या है बच्चों? सेल की एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है, सेल की क्या है? एनर्जी करेंसी है हमारा एटीपी। ठीक है, तो इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साइज की बात करें बच्चों, तो इसका डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और इसकी लेंथ होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे इसके नंबर की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल से आप क्या समझते हो बच्चों? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल से मतलब है कि कोई सेल है, वो काम कर रहा है, उस काम को करने में उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होगा हमारा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इसकी शेप की बात करें बच्चों, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है सिलेंड्रिकल होता है, सॉसेज शेप होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब है इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट, स्टेन। ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनसीईआरटी में मेंशन है ये चीज कि उसको जो है हम जो है अंडर माइक्रोस्कोप जो है इजीली नहीं देख सकते। ठीक है, नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो फिर कैसे देखते हैं इसको बच्चों? स्टेन करना पड़ता है। जब इसको हम स्टेन करते हैं, उस स्टेन का नाम है बच्चों जेनस ग्रीन। ठीक है, जेनस ग्रीन के साथ जब इसको स्टेन किया जाता है, तब जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्या है इधर? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब था कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं। कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये वाली, ठीक है, इसको बोला जाता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के बाद आती है हमारी इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन से अंदर वाली जो लेयर है बच्चों, इसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। ये क्या कर रही है? ये हमारी इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो कर रही है। ठीक है, ये क्या करती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करती है, और साथ ही कैसी है ये? डीपली फोल्डेड है। ठीक है, ये फोल्डेड है। ठीक है, और इन फोल्डिंग्स को बोला जाता है बच्चों क्रिस्टेई। क्या बोला जाता है हमें? इनर मेम्ब्रेन कैसी है? डीपली फोल्डेड है। इन फोल्ड्स को बोला जाता है बच्चों क्रिस्टेई। क्या बोला जाता है? क्रिस्टेई। ठीक है, अब इन क्रिस्टेई के सरफेस के ऊपर जो आपको ये वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये नॉब वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, कील के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कील देखिए आपने, उसके जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है बच्चों ऑक्सीसोम्स। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, ऑक्सीसोम, F0 F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एक ही बात है। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्रिस्टेई के सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जो अंदर वाला ये आपको फ्लूइडी रीजन दिख रहा है बच्चों, इस रीजन को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स।
क्या बोला जाता है, ये जो भी फ्लूइडी रीजन है बच्चों, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। और जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच ये वाला स्पेस आपको दिख रहा है बच्चों, इसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। क्या बोला जाता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर बात करें बच्चों हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ध्यान से सुना, ठीक है। सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए, ठीक है। साथ ही हमारे मैट्रिक्स में बच्चों ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम, 70S राइबोसोम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर होगी आपकी, ठीक है। ऑक्सीजोम भी मैंने बता दिया, ठीक है, ऑक्सीजोम ये वाले सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये ऑक्सीजोम भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजोम क्या है, ठीक है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर इन स्ट्रक्चर्स को, इन मेम्ब्रेन्स को इधर से अगर हम जूम करके देखेंगे बच्चों, तो हमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। सबसे पहले याद रखना है, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती हैं बच्चों, ये दोनों डबल लेयर्ड होती हैं। आउटर भी डबल लेयर्ड है, इनर भी डबल लेयर्ड है, ठीक है। तो हमारी जो आउटर लेयर होगी बच्चों, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। और ये आउटर लेयर कैसी होती है, पोरस होती है। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, पोरस इन पोरस को बोला जाता है बच्चों पोरिन्स, ठीक है। इनको बोला जाता है पोरिन्स, ठीक है। ये शो करते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की, वो परमिएबल है। परमिएबल का मतलब है कि इजीली सब्सटेंस इसमें से जो है पास हो सकते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, परमिएबल है, उसमें पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, पोरस है। और साथ ही अगर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में एक और चीज बच्चों, जो आउटर मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है, इसको बोला जाता है आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो अंदर वाला है, इसको बोला जाएगा इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। क्या, इनर सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ये तो आउटर मेम्ब्रेन की बात हुई, ठीक है। कैसी है, डबल लेयर्ड है, पोरस है, ठीक है, परमिएबल है। ये सब चीजें, तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब वहीं अगर हम इनर लेयर की बात करें, इनर मेम्ब्रेन की बात करें, सॉरी, तो इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मैंने बोला इनर मेम्ब्रेन भी क्या होती है बच्चों, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। इसमें भी 2 लेयर्स होंगी, ठीक है। जो ऊपर वाली या बाहर वाली लेयर होती है बच्चों, उसको बोला जाता है हमारा आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो अंदर वाली है, इसको बोला जाता है इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और साथ ही मैंने आपको बताया कि ये जो फोल्ड्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्रिस्टेई। क्या होते हैं, क्रिस्टेई। ये क्रिस्टेई क्या करते हैं बच्चों, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतने ज़्यादा हमारे एटीपी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। उतने ज़्यादा हमारे एटीपीज बनेंगे, उतनी ज़्यादा सेल के पास एनर्जी होगी, ठीक है। तो क्रिस्टेई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इन क्रिस्टेई के सरफेस के ऊपर मैंने आपको बताया कि ऑक्सोसोम प्रेजेंट होते हैं, कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके के मैंने आपको बताया, ये ऑक्सोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर इन ऑक्सोसोम को भी अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, तो ये ऑक्सोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है हमें। ये जो ऑक्सोसोम होते हैं बच्चों, ठीक है, ऑक्सोसोम बोला इनको, ठीक है, F0 F1 पार्टिकल बोला, ठीक है, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल बोला, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये होता है हेड और ये होता है बेस, ठीक है। तो इसके जो हेड पे होते हैं बच्चों, हमारे F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और बेस पे F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जो है ऑक्सोसोम को जो है हम F0 F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो है इनमें जो है इसके हेड रीजन पे हमारे F1 पार्टिकल्स होंगे और बेस में जो है हमारे F0 पार्टिकल्स होंगे,
ठीक है। अब ये जो F1, ठीक है, इसके हेड पे F1 पार्टिकल्स में जो है हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एंजाइम का नाम है बच्चों एटीपी सिंथेटेस। क्या क्या नाम है? एटीपी सिंथेटेस एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे F1 पार्टिकल्स में, ठीक है। क्या नाम है? एटीपी सिंथेटेस, ठीक है, सिंथेटेस, ठीक है। अब ये एटीपी सिंथेटेस एंजाइम क्या करता है बच्चों? ये हमारी एटीपी की प्रोडक्शन करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है। एटीपी सिंथेटेस एंजाइम हमारे एटीपी की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। एटीपी कैसे बनते हैं बच्चों? आपको पता है एटीपी कैसे बनते हैं? तो मैं आपको बताऊं, जब हमारे एडीपी के साथ, एडीपी क्या है बच्चों? एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ जब हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेटेस, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेटेस, तो हमारा एटीपी बनता है। कैसे बनता है? एडीपी के साथ जब हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है बच्चों, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेटेस हमारा एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब एटीपी की फॉर्मेशन जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इधर इसके की पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात जब भी आएगी बच्चों, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ? एटीपी की फॉर्मेशन हुई। एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ हुई? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स हैं उसको बोला जाएगा क्रिस्टेई। क्रिस्टेई के सरफेस के ऊपर जो है हमारे ऑक्सोसोम होते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं। उन F0 F1 पार्टिकल्स में से F1 पार्टिकल जो होता है वहाँ हमारी एटीपी की सिंथेसिस होती है। कैसे? क्योंकि वहाँ हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेटेस, ठीक है। और एक और चीज बच्चों, ठीक है, ये तो हमारे ये हमारे नॉब लाइक स्ट्रक्चर थे। साथ ही जो हमारे क्रिस्टल होता है, यहाँ बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या करते हैं? जो भी हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है उसको प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हमारे एटीपी की प्रोडक्शन होती है बच्चों, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी कहाँ होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होती है, ठीक है। साथ ही हमारे मैट्रिक्स में जो है क्रैब साइकिल, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही हमारा क्रैब साइकिल चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पास खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। इनकी वजह से इसको सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है, ठीक है। और राइबोसोम्स क्या करेंगे? हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो सेमी ऑटोनॉमस का मतलब, ऑटोनॉमस का मतलब होता है बच्चों इंडिपेंडेंट। सेमी मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन होती है प्रोटीन की, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर देता है। मोस्ट ऑफ दी, ठीक है ना, पूरी की पूरी नहीं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर देता है, इसीलिए इसको जो है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला फंक्शन होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करें बच्चों, तो सबसे पहला फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी बनाना, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस करना, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है बच्चों, वो होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी,
मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है बच्चों, हमारी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, ठीक है। वो उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन करता है, फंक्शनिंग करता है। साथ ही नर्व सिग्नलिंग, ठीक है, नर्व सिग्नलिंग